क्लास 10th अगर इस वीडियो पे क्लिक कर दिया है तो सबसे पहले खुद को बहुत बड़ा थैंक यू बोल दो, क्योंकि जैसे हमने साइंस में किया, सोशल साइंस में किया, उसी तरह से इस छोटी सी 4 मिनट की वीडियो में हम मैथ्स का पूरा पेपर लीक करने वाले हैं। नो मैटर तुमने मैथ्स बेसिक ऑप्ट की हो या मैथ्स स्टैंडर्ड, बस ये वीडियो एंड तक देखना एंड अगले 4 मिनट में तुम्हारा मैथ्स हाफ ईयरली का पेपर तुम्हारे स्क्रीन पे होगा। क्या हाल पढ़ ले गैंग, ध्यान से एक एक पॉइंट सुनना और पूरा का पूरा पेपर तुम अपने सामने ही रख लोगे। एग्जैक्ट सेम पेपर हाफ ईयरली में आने वाला है। कैसे? सबसे पहले तुम्हारे अलग अलग स्कूल्स में अलग अलग सिलेबस तुम्हें मिला होगा। कई लोगों में आ रहे हैं 6 चैप्टर्स, कई लोगों में आ रहे हैं 7 और कई लोगों में 8 चैप्टर्स तक आ रहे हैं हाफ ईयरली एग्जाम में। अब ये जितने भी चैप्टर्स हैं उनके नाम अपने सामने लिख लो, एक शीट निकालो और उनके नाम अपने सामने लिख लो। नहीं, उसका नाम नहीं, चैप्टर्स के नाम अपने सामने लिख लो। अब इनमें वो चैप्टर्स पे टिक मार्क लगा दो जो चैप्टर्स में तुम्हें 100% कॉन्फिडेंस है, यानी तुमने पढ़ा भी है, उसके क्वेश्चंस भी लगाए हैं और कॉन्फिडेंस है कि हाँ इसका मीडियम एवरेज लेवल ऑफ क्वेश्चन, एनसीईआरटी लेवल ऑफ क्वेश्चन अगर आ जाएगा मेरे सामने तो मैं लगा लूंगा। देन उन चैप्टर पे सर्कल लगा दो जो चैप्टर में तुम्हें कॉन्फिडेंस नहीं है। तुमने पढ़ा तो था बट अब कहीं ना कहीं भूल रहे हो कि कैसे वो क्वेश्चंस होते थे, वो फॉरगेटिंग कर्व में फंस गए हो, भूल गए हो पढ़ने के बाद। ये फॉरगेटिंग कर्व ब्रेक कर सकते हो अपनी सारी चीजों को रिवाइज करके, और ये रिवीजन कैसे करना है अभी आगे हम देखेंगे। तो इन चैप्टर को सर्कल कर दिया, अब उन चैप्टर्स पे क्रॉस कर दो जिनको तुमने आज तक पढ़ा ही नहीं है और बहुत कम टाइम है हाफ ईयरली में, तुम्हें पढ़ने का टाइम भी नहीं बचा है। तो अब इन चैप्टर्स को हटा देंगे। अब जो चैप्टर्स टिक किए थे पहले उन्हें करना है, फिर जो सर्कल किए थे तब उन्हें करना है, और जब ये हो जाए, टाइम बच रहा है, तभी वो क्रॉस वाले चैप्टर्स पे आगे बढ़ेंगे। अब आओ देखते हैं कि एग्जैक्टली पढ़ना क्या है। सबसे पहली चीज, फॉरगेटिंग कर्व को बीट करने के लिए, तुम्हें रैपिड रिवीजन करने के लिए तुम्हारे पास होना चाहिए फॉर्मूला शीट, इसमें सारे फॉर्मूले नोटेड हो। और ये तुम्हारे सामने है क्लास 10th की मैथ्स की सबसे डिटेल्ड फॉर्मूला शीट। एक एक चीज इसमें नोटेड है, सारी चीज तुम्हें नोटेड मिलेगी। अब ये फॉर्मूला शीट तुम जाकर पढ़लक्ष्य ऐप पर फ्री में पा सकते हो। इंस्टॉल करो ऐप, नोट्स में जाओ, शीट्स में जाओ और फ्री में ऐसी कई सारी शीट्स तुम्हें मिल जाएंगी हर सब्जेक्ट की। एंड इतना कर लेने के बाद यह शीट या फिर प्रिंट आउट करवा लो या फिर खुद से बना लो इस शीट को देख के अपनी एक खुद की फॉर्मूला शीट, वो सारे चैप्टर्स की जो सारे चैप्टर्स तुम्हारे हाफ ईयरली में आने वाले हैं। देन इसके बाद अब जो चैप्टर्स हमने टिक किए थे जिसमें हमें क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना इंपॉर्टेंट है, उसमें तुम्हारा जो भी सोर्स तुमने पहले से कर रखा है वो कर लो और एनसीईआरटी को एक बार दोबारा लगा लो। सारे एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स, सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चंस दोबारा से लगा लो, क्योंकि एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन आने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं। बट भैया ये तो आपने एक बहुत ज्यादा जनरल सी एडवाइस दे दी। अगर ऑनेस्टली बताऊं तुम्हें, मैथ्स बेसिक वालों को भी और स्टैंडर्ड वालों को भी, कि ऐसे सेट ऑफ क्वेश्चंस जिन्हें हम एक बार लगाए, तो अब ये जो कॉन्फिडेंस हमारे अंदर मिसिंग है ना, कि जो चैप्टर से हमने क्वेश्चन लगाए भी थे अब नहीं लग पा रहे हैं, ये पूरा कॉन्फिडेंस अगर चाहिए कि ऐसे तरीके से हम एक चैप्टर को लगाए, उसके बाद हमें उस चैप्टर में दोबारा क्वेश्चन प्रैक्टिस कभी ना करने पड़े और बोर्ड एग्जाम में भी 95% ईजी आए, तो वो होगा सीबीएसई की बात को फॉलो करके। सीबीएसई ने खुद दिया हमें 20-30-50 का रेशियो, कि 20% ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे, 30% सब्जेक्टिव एंड 50% कॉम्पिटेंसी क्वेश्चंस। बट हम सारे इतने बेवकूफ है कि हम मार्केट जाते हैं, बुक्स तो खरीदते हैं, बट ऐसी बुक नहीं खरीदते हैं जिसमें ये रेशियो में सारे से सारे चैप्टर डिवाइडेड हो। तो इसलिए पूरी की पूरी सीबीएसई के एक्सपर्ट टीम के साथ बैठ के, एक्सपीरियंस टीचर्स के साथ बैठ के और सीबीएसई टॉपर्स की बेंच के साथ बैठ के हमने बनाए 3 महीने लगा करके 75 डेज चैलेंज बुक। बहुत डिटेल्ड बुक है, पूरी की पूरी इंडेक्स देखो, यहाँ पर सारे चैप्टर डिवाइड है कि कितने दिन में कौन सा चैप्टर पढ़ना है। अब डिटेल में जब तुम खोलोगे एक चैप्टर तो उसमें पहले टॉपर नोट्स जिसमें सारे फॉर्मूला रिवाइज करवाया हुआ है, फिर 20% ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जैसा सीबीएसई ने बोला, फिर 30% सब्जेक्टिव क्वेश्चन जैसा सीबीएसई ने बोला, एंड 50% कॉम्पिटेंसी वाला सेक्शन खुल जाता है जैसा सीबीएसई ने बोला, वैसे ही सेम टाइप के क्वेश्चन और डिटेल्ड सॉल्यूशन के साथ। और ये सब कुछ एक लौती बुक में तुम्हें मिलेगा और किसी बुक में इस तरह से अलग अलग सेक्शंस नहीं मिलेंगे। एंड इसके बाद एंड में सीबीएसई 2024 के क्वेश्चंस का एक अलग सा सेक्शन, और इसी बुक में तुम्हें एंड में 70 डेज में पहले सिलेबस खत्म होगा, देन 5 डेज में 5 सैंपल पेपर्स लगा लोगे, विच इज मोर देन सफिशिएंट फॉर मैथ्स बेसिक एंड मैथ्स स्टैंडर्ड। जाकर ये बुक अभी परचेस करना, ऑफर चल रहा है इस टाइम। बंडल अगर खरीदते हो तो काफी कम प्राइस में ये बंडल तुम्हें अमेजोन पे, फ्लिपकार्ट पे मिल जाएगा। बुक तुम्हारे घर आएंगी एंड घर आएगा रिजल्ट के दिन एक न्यूज़पेपर जिसमें तुम्हारी फोटो प्रेजेंट होगी, क्योंकि तुम इस बुक्स को कंप्लीट करने के बाद 100% गारंटी के साथ
अच्छे मार्क्स स्कोर करने वाले हो। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। लव यू ऑल। नोटिफिकेशन शेयर देना कि अगली कोई वीडियो मिस ना हो, एंड देन जाना जा पढ़ ले।